ये कहानी है उस राजा की जिसकी 3 रानियां थीं। ये कहानी है उस राजा की जिसने ट्रेन से लेकर प्लेन तक उस जमाने में थे जब इसकी कल्पना कोरी हुआ करती थी। ये कहानी है उस राजा की जिसने इस देश को चलाने के लिए कर्ज दे दिया था। ये कहानी है दरभंगा के महाराज की। मेरे ठीक पीछे आप दरभंगा राज देख रहे होंगे और दरभंगा राज में डॉक्टर कामेश्वर यहाँ के महाराज हुआ करते थे। और महाराज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक वक्त में जब देश को चलाने के लिए जरूरत पड़ी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वित्त मंत्री थे मुरारजी लाल देसाई। मुरारजी लाल देसाई एक पत्र लिखते हैं यहाँ के महाराज को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, भारत को पास फंड की कमी पड़ी, तो महाराज ने 14,000 तोला सोना दे दिया और उसको खुद लेने के लिए इसी पैलेस में आए थे तब के वित्त मंत्री मुरारजी लाल देसाई। ये कहा जाता है कि महाराज की जब दानवीरों की सूची बनती है तो इस दानवीरों की लिस्ट में यहाँ के महाराज का नाम भी लिखा जाता है। 3 बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार करते थे दरभंगा के महाराज अपनी दूसरी पत्नी कामेश्वरी प्रिया को। कहानी कुछ ऐसी है कि कामेश्वरी की असामयिक मृत्यु हो गई हैरत अंगेज तरीके से, और आज भी वो गुत्थी उलझी की उलझी है कि द्वितीय महारानी जिससे महाराजा बहुत प्यार करते थे उनका निधन कैसे हुआ। ये भी कहा जाता है कि आज यादों के झरोखों में धूल फांक रहा ये दरबार महाराज को लिए तब से कमी खलती थी जब उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये भी कहा जाता है कि कामेश्वरी अब उनकी दूसरी पत्नी जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो उस समय वो गर्भवती थी। कहा यह भी जाता है कि अपनी पहली पत्नी को महाराज से पत्नी का दर्जा तो था, लेकिन कभी ऐसा स्नेह नहीं जुड़ा जो एक पत्नी के लिए होता है, और इसीलिए यह कहा जाता है कि उन अनबन में शायद दूसरी महारानी की मृत्यु हुई। हालांकि ये सब यहाँ के लोगों की कथाएं हैं, लोगों की कहानियां हैं, इसके जो साक्ष्य हैं वो कहीं भी मौजूद नहीं है। तमाम इतिहासकारों में अपनी अपनी तरह के उसमें दर्ज हैं। ये भी कहा जाता है कि समस्तीपुर से महाराज ने इसी पैलेस तक अपने लिए एक ट्रेन चलाई थी, और वो निजी ट्रेन थी जिसमें कहा जाता है कि कोच में सारी व्यवस्थाएं तब के राजशाही तरीके से हुआ करती थी। महाराज के पास अपना उस वक्त में चार्टर प्लेन भी था। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि अपनी शान शौकत के लिए महाराज ने फ्रांस की महारानी का हार खरीद लिया था, उनके जेबर खरीद लिए थे। महाराज के शौक ऐसे थे कि देश दुनिया के जो अंग्रेजों के पन्ने हुआ करते थे वो खरीदे थे, यानी बेशकीमती हीरे जवाहरातों के साथ उनके महल का ये भंडार भरा रहता था। अब यकीन आप अंदाजा उनकी राजशाही का इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें महाराजा धिराज की उपाधि उस वक्त दे रखी थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम जो यहाँ के महाराज थे वो राजशाही शौक तो थे ही उनके, लेकिन उसके साथ ही साथ लोक कला, संस्कृति, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों के लिए भी उन्होंने अपनी कई जगहों को दिया, दान दिया। पटना यूनिवर्सिटी में महाराज की दी हुई जगह है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी महाराज की दी हुई जगह में वो एक हिस्सा है उसका जहाँ चलाई जाती है, और इसीलिए कोलकाता यूनिवर्सिटी में एक मिथिला डिपार्टमेंट है जिसको आज भी वहाँ लोग जिंदा करके रखे हुए हैं। तमाम आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको एक दरभंगा लेन दिखेगी। आप महाराज की रईसी ठाठ का अंदाजा इस बात से लगाइए कि राष्ट्रपति भवन के ठीक पास में महाराज की जमीन हुआ करती थी, वायसराय के ठीक पास में, और वो जमीन आज भी है, और इसीलिए उस लेन का नाम रखा गया है दिल्ली में दरभंगा लेन। पटना यूनिवर्सिटी की बात हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, बड़े शैक्षणिक संस्थानों की बात हो, तो वो भी दरभंगा महाराज की ज़मीनों पर आज भी चल रहे हैं। आज भी मिथिला के अंदर, आज भी दरभंगा के अंदर तमाम बड़े सरकारी कार्यालय इसी दरभंगा महाराज की ज़मीन पर चलते हैं। तो दरभंगा महाराज का जो इतिहास है वो अपने आप में अजर है, अमर है। लेकिन दरभंगा महाराज की जब मृत्यु हुई तो उन्हें कसक सिर्फ एक बात की थी। दुनिया की अकूत धन संपत्तियां, दौलत, सारी चीज़ें उनके पास थी, लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई सक्सेसर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और इसीलिए आज ये महल धूल फांक रहा है। आज उनका उत्तराधिकारी ना होने की वजह से ये सिर्फ एक पौराणिक इतिहास और उसी के साथ ये आर्काइव में रह गया है, और लोग इसमें आकर के तमाम तरह की कहानियां सुनाते हैं। आज मिथिला की पहचान, जिसने एक वक्त में पूरी इस देश दुनिया में दरभंगा महाराज की तो उससे नाम रोशन हुआ, आज ये सिर्फ कहानी और किस्सों में सुनाया जाता है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ दरभंगा से मैं उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।